नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। इस वक्त हम राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है और इस कार्यालय के बाहर आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप इस पोस्टर पर एक नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का हेड ऑफिस ये है और यहाँ पर जो पोस्टर लगा है उसमें एक तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का फोटो है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। मगर हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के नेतृत्व में 2 दिन का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायकों को बुलाया गया, तमाम सांसदों को बुलाया गया। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी के राजस्थान बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर्स है, जो वरिष्ठ नेता है, उन सबको भी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल किया गया। 25 और 26 अगस्त को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, मगर इस कार्यक्रम में जो पोस्टर लगाया गया था वो अब राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन चुका है। ऐसा क्यों, उसी पर बात करेंगे। दरअसल ये जो पोस्टर इस वक्त आप अपनी तस्वीरों पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आप यदि गौर फरमाएंगे तो आप देखिए कि इस पोस्टर में तमाम जो लोग हैं उनके फोटो शामिल है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का इसमें फोटो लगाया गया है, भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है उनका तो यहाँ पर फोटो है ही, मगर 2 बड़े चेहरे राजस्थान बीजेपी के इस पोस्टर से नदारद है, जिन्हें लेकर के अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। ये दोनों चेहरे हैं राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के, यानी कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के। एक तरफ सियासी गलियारों में जो जानकार है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो एकजुटता का संदेश बार बार देते हैं और राजस्थान बीजेपी में भी कुछ इसी तरीके का एकजुटता का संदेश लगातार भजनलाल सरकार की ओर से दिया जाता रहा है। मगर फिर जब पार्टी का संवाद कार्यक्रम हुआ, जब ये सरकार का संवाद कार्यक्रम हुआ, तो फिर उसमें से दोनों उप मुख्यमंत्रियों के फोटो को पोस्टर पर तरजीह क्यों नहीं दी गई? क्यों दोनों उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे इस पोस्टर से गायब रहे? देखिए, राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बराबर अहमियत देने की परंपरा शुरू से रही है। हमेशा से सरकार चाहे कोई भी हो, आपने इस तरीके की परंपरा राजस्थान में जरूर देखी होगी। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी एक महिला शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है, महिला नेता है और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, हर जगह पर महिलाओं को तरजीह देने की बात करते हैं, उसे देखते हुए दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। दूसरे उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के प्रेमचंद बैरवा जो दलित समुदाय से आते हैं और दलित उत्थान की बात जो लगातार सरकार की तरफ से की जाती रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए प्रेमचंद बैरवा को कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया और इससे एक बढ़िया संदेश भी राजस्थान में गया कि दलितों की ओर सरकार का ध्यान है। अब देखिए कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सामाजिक संतुलन का बखूबी ख्याल रखा है। ऐसे में अब इस कार्यक्रम में पोस्टर में उनकी गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय जरूर बन गई है। हालांकि भारत रफ्तार इसकी पुष्टि नहीं करता है, मगर जानकारों का कहना है कि कायदे से दोनों उप मुख्यमंत्रियों का फोटो इस पोस्टर में लगाया जाना चाहिए था। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस पोस्टर में सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष को जगह देकर सिर्फ उन्हीं का फोटो लगाकर ये संदेश देने की शायद कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि निर्णायक शक्ति जो है वो सिर्फ इन्हीं के पास है और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं दोनों मुख्यमंत्रियों का फोटो इस पोस्टर में नहीं लगाया गया था। अब आप देखिए कि प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों की गैर मौजूदगी को उनके सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी सवालों में लगातार खींचा जा रहा है। अब यह मुद्दा भाजपा की आंतरिक राजनीति और प्रदेश में सामाजिक संतुलन की रणनीति दोनों को लेकर चर्चाओं का विषय बन गया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी का इस पर क्या कुछ बयान सामने आता है, मगर आप देखिए कि इसी संवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की अंतर्कलह भी उभर कर सामने आई थी, जहां पर बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी जो कि कामा से बीजेपी से विधायक है, उनके बीच और मंत्री के बीच में बहस हो गई थी, जिसके बाद में सीपी जोशी जो कि पूर्व
प्रदेशाध्यक्ष भी है और फिलहाल वर्तमान में बीजेपी से सांसद है, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ था। तो इस तरीके से बीजेपी जहां लगातार विपक्ष की अंतर्कलह की बात करती है, कांग्रेस में अंतर्कलह की बात करती है, तो वहीं अब सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो धीरे धीरे इसी तरीके से बाहर निकलकर सामने आ रही है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।